आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर पढ़ते क्यों है फिजिक्स में? वेक्टर मैथमेटिक्स में भी है, फिजिक्स में भी है। वेक्टर जब 12 क्लास में जाएंगे तो आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। मेनली रूप से फिजिक्स में पढ़ते क्यों है हम लोग वेक्टर को? देखो, वेक्टर हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वेक्टर का यूज हर चैप्टर में है। जब आप लोग मोशन पढ़ेंगे तो मोशन में तो यूज है ही है, और साथ साथ हम सब का जितना भी आगे चैप्टर आने वाला है, जैसे कि मैग्नेट हो गया, उसमें भी वेक्टर का यूज है। जितना भी चैप्टर है सब में वेक्टर का यूज आएगा ही आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, 12 क्लास का बहुत बड़ा पार्ट भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें भी हमको पूरा हर जगह पे वेक्टर आएगा। तो वेक्टर तो एक पहला नंबर आप लोग को पढ़ना है पूरा, उससे जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। साथ में उसका यूज भी है। एक साल जैसे कि 2022 है ना, एक समय 2022 था जब, उसमें वेक्टर का 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्ट वेक्टर का ही। उसमें किसी का मिक्सिंग नहीं, कोई दूसरे चैप्टर में नहीं मिक्सिंग करके, डायरेक्ट वेक्टर का 5 क्वेश्चन था। 2 फिजिक्स में था, 3 मैथमेटिक्स में था। समझ रहा? 20 मार्क्स मायने रखता है, 20 मार्क्स। तो कभी कभी इसका क्वेश्चन चला आता है, कभी 2 कभी 3 चला आता है। मैथ में तो आता ही है, मैथ में इसका क्वेश्चन आएगा, मैथ में तो कभी नहीं है कि नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स में भी आ जाता है। तो हम लोग वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, और इसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर में स्टार्ट करने से पहले हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या शुरू करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। विच क्वांटिटी वी कैन बी मेजर, जिस क्वांटिटी का हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे लिख दिया 20 केजी राइस, तो 20 केजी राइस, तो यहाँ पे राइस को मेजर कर सकते हैं ना, केजी मेजर कर रहे हैं। तो जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कहीं पे लिखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी का हम लोग मेजर कर सकते हैं, विच क्वांटिटी बी कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। विच क्वांटिटी बी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 होता है। एक पढ़ेंगे आप स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इसको समझने से पहले एक चीज और हमको जानना पड़ेगा। मान लो कहीं पे लिख दिए 100 मीटर, ठीक है, कोई लेंथ होगा 100 मीटर, तो जो 100 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, वो हो गया हम सबका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई जो मीटर है ये क्या हो गया? यूनिट। कहीं पे लिख दिए 200 न्यूटन, तो 200 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और न्यूटन क्या हो जाएगा? यूनिट। कहीं पे लिख दिए 23 डिग्री सेल्सियस, तो 23 जो है ना मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसको नंबरिकल वैल्यू भी कहते हैं। तो नंबरिकल वैल्यू को ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और यूनिट तो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे यूनिट हो गया। नया मैग्नीट्यूड क्या होता है जो, तो मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान में रखना आप लोग। तो हम लोग अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो। जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो। इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। जैसे कि कोई बोलेगा, एग्जांपल बोलते हैं, मान लो कि एक रूम है, ठीक है, रूम है, तो रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है।
जनरली होता नहीं है, बता रहे हैं सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस है ईस्ट डायरेक्शन में, या 100 डिग्री सेल्सियस है साउथ डायरेक्शन में, 100 डिग्री सेल्सियस है वेस्ट में, ऐसा नहीं बोलते ना, सिर्फ बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जब बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा है नहीं ना, सिर्फ बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। किसी को फीवर लगता है तो 102 फ़ारेनहाइट होता है, 103 होता है, 100 फ़ारेनहाइट होता है, तो 100 फ़ारेनहाइट 102 फ़ारेनहाइट ये सब क्या है, टेम्परेचर है ना। तो ऐसे बोलते हैं हमारे बॉडी में सिर्फ जो हेड है ना उसमें 102 फ़ारेनहाइट है, ऐसे बोलते हैं, या सिर्फ हमारे पैर में है, ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं ना। सिर्फ डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बताते हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो क्या टेम्परेचर बताने के लिए कोई डायरेक्शन जरूरत पड़ रहा है, नहीं ना। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका 100 केजी वजन है, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे 100 केजी तो है लेकिन ईस्ट में 100 डिग्री है, तो क्या वेस्ट में 50 केजी हो जाएगा कि 100 केजी रहेगा, क्या साउथ में 50 केजी हो जाएगा, 100 केजी ही रहेगा ना। तो मास बताने के लिए कभी डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो मास डिपेंड करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या चीज कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। व्हिच क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, नो एनी डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। लेकिन आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी होता है वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डिफिनिट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं डिफिनिट डायरेक्शन। यहां डिफिनिट डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, अच्छा एग्जांपल समझना। मान लो इधर पाकिस्तान है, ठीक है, हमसे कोई आके पूछा कि हमको जाना है पाकिस्तान, तो हम बोलेंगे 100 किलोमीटर, और उसको डायरेक्शन देवे नहीं किए तो पहुंचेगा कभी पाकिस्तान, उसको बोल दिए 100 डिग्री 100 किलोमीटर पहुंच जा रहा है इधर 100 किलोमीटर, कभी जिंदगी में पहुंचेगा पाकिस्तान, नहीं ना। उसको बोल दिए मान लो कि जाना है, किसी को जाना है मुंबई, तो मुंबई इधर हो गया, ठीक है, और उसको बोल दिए 2000 किलोमीटर सपोज डेट, और 2000 किलोमीटर इधर जा रहा है, कभी मुंबई पहुंचेगा। जैसा ही उसको बोलेंगे 2000 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है जाना है, तुरंत मुंबई पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना। तो डिफिनिट डायरेक्शन दिए तभी ना पहुंचा। चाहे मान लो पाकिस्तान जा रहा है, कोई जाना चाह रहा है, हमसे पूछ रहा है पाकिस्तान जाना है, तो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बोल दिए, ठीक है, तो 1000 किलोमीटर बोले, लेकिन उसके साथ बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो पहुंचेगा। डिफरेंट डायरेक्शन देंगे तभी ना पहुंचेगा। तो क्या जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डिफरेंट डायरेक्शन भी हो उसको कौन सा क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जिससे कि एक बात और समझो, मान लो कोई कार है, ठीक है, कोई कार है, यहाँ पे मान लो कोई बैठा हुआ है चला रहा है बेचारा, ठीक है, गलती से क्या हो इसका गाड़ी खराब हो गया, और यहाँ पे बनाने वाला है, ठीक है, जो बनाता है गाड़ी वगैरह रहता है ना हार्डवेयर वाला, वहां पे खड़ा है, यहाँ पे इसका दुकान है, तो इसका गाड़ी खराब हो गया। अब बगल से एक जा रहा है इंसान, पास कर रहा है, ठीक है, पूरा खेलता उलता इंसान है, एकदम पूरा हंसता मुस्कुराता जा रहा है। तो एक क्या बोलेगा कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, थोड़ा हेल्प करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, थोड़ा फोर्स लगा के, ठीक है। तो इसको तो बोला फोर्स लगाने के लिए कि हमको फोर्स लगाओ ताकि हम यहाँ पहुंच जाए, लेकिन इसको डायरेक्शन बोल भी नहीं किया। ये बेचारा फोर्स तो लगा रहा है लेकिन फोर्स इधर लगा रहा है, तो क्या कभी ये गाड़ी आगे पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा दुकान के पास। जैसा ही इसको बोलता कि मान लो 100 न्यूटन तुम फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में ताकि गाड़ी आगे से बढ़े आगे, तभी ना इसका हेल्प होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा।
तो इसके पास जब तक डिफरेंट डायरेक्शन बेचारा को नहीं देगा, वो करने लगाना है। 100 न्यूटन तो बोल दिया, लेकिन करने लगाना इसको पता है। ये लगा रहा है इधर, मान लो इधर लगा रहा है, तो जब तक डायरेक्शन नहीं देगा तब तक ये इधर फोर्स नहीं लगाएगा, ना इसका गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो इसको तो बोल दिया 100 न्यूटन लगाओ, लेकिन लगाओ इस डायरेक्शन में, तो तुरंत इसका हेल्प भी होगा और जल्दी शॉपकीपर के पास पहुंचेगा, दुकानदार के पास पहुंचेगा भी, और इसका गाड़ी बनेगा। समझा? तो जब तक मैग्नीट्यूड भी दिया, 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड दिया और डायरेक्शन इधर दे दिया, तब मैग्नीट्यूड भी दिया और डिफिनिट डायरेक्शन भी दे दिया कि यही डिफिनिट डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा, या वेक्टर क्वांटिटी कहला जाएगा। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में साथ क्या हो, डिफिनिट डायरेक्शन हो, उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं अभी। तो जिसके पास क्या हो, व्हिच क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as definite डायरेक्शन। क्या हो, डिफिनिट डायरेक्शन हो, तब क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हम सबका बाबू, फोर्स। फोर्स जब किसी को हेल्प करने के लिए बोले, किसी को बोले फोर्स लगाने के लिए, और डायरेक्शन देवे नहीं किया, लगा रहा है किधर, और तब काम करेगा नहीं ना, तो फोर्स हो जाएगा। फोर्स लगाने के लिए बोलेगा तो साथ में डायरेक्शन भी तुमको बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में लगाना है। तो फोर्स साथ मैग्नीट्यूड तो रहबे करेगा, डायरेक्शन दे ही देगा, तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ईटीसी, ये सब कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, टाइम, समय बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, डिस्टेंस बताने के लिए भी नहीं चाहिए, डिस्टेंस, मास बताने के लिए भी नहीं चाहिए, डेंसिटी के लिए भी नहीं चाहिए, वॉल्यूम के लिए भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? तो इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ मोम हो, एम से मोम, एम से मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मोम हो वो स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, यानी कि मोम हो और डेड हो, क्या हो, मोम और डेड। एम से मैग्नीट्यूड और डी से डायरेक्शन, तो मोम भी हो और डेड भी हो, उसको कौन सा क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके पास माता पिता दोनों होता है वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास सिर्फ माता हो कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखते हैं, अगर दो गो स्केलर को आपस में गुना करेंगे तो स्केलर ही बन जाएगा। समझ में आया? दो स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को गुना करेंगे तो स्केलर ही बन जाएगा। जैसे कि अभी हम बताते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यही होता है ना। तो टाइम बताए थे स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बताएं। और स्पीड, स्पीड भी कौन सा क्वांटिटी होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, स्पीड, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो क्या देगा, ये डिस्टेंस भी स्केलर ही दे देगा। तो स्पीड इंटू टाइम, स्केलर इंटू स्केलर, यानी कि देगा तो स्केलर ही दे देगा। ठीक है, या स्केलर बाई स्केलर हमेशा क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी ही देगा, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि अभी बताए थे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्केलर बाय स्केलर, तो ये भी क्या देगा, स्केलर ही देगा, यानी स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर हमेशा स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा देगा, वेक्टर क्या देगा, वेक्टर देगा। इसका एग्जांपल देखते हैं,
फोर्स बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं ना। तो बताओ मास कौन सा क्वांटिटी होता है, मास को बताने के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए नहीं ना। किसी का वजन 50 kg है तो सीधे बोलते हैं 50 kg, इसे बोलते हैं 50 kg नॉर्थ, नहीं ना। तो इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा मास। मास स्केलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या देगा, हमेशा वेक्टर। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। लीनियर मोमेंटम पी से लिखते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पी से लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर। तो मोमेंटम भी कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और तो कुछ इसमें है नहीं। अब देखते हैं लास्ट में, वेक्टर बाई स्केलर हमेशा वेक्टर देगा, वेक्टर इंटू स्केलर या स्केलर इंटू वेक्टर हमेशा वेक्टर देगा, अब वेक्टर बाई स्केलर भी वेक्टर ही देगा। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और टाइम भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम होता है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या देगा, वेक्टर। वेक्टर वेक्टर बाय स्केलर क्या देगा, वेक्टर। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कहीं पे बोलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी भी बताए थे, वेक्टर, और टाइम तो स्केलर होता ही है। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या देता है, वेक्टर बाय स्केलर क्या देता है, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर देता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वो बता चुके हैं क्यों होगा जो। ए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी निकालने में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। एक बात ध्यान से सुनना इसमें, अगर दो वो वेक्टर है और दोनों गुना हो रहा और उसके साथ कोस छिटा भी आ गया तो वो स्केलर हो जाएगा। तो सपोज दैट दो वो वेक्टर है, ठीक है, और साथ में कोस छिटा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। और इसी का नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। तब वेक्टर वेक्टर अगर कोस छिटा होगा तो स्केलर क्वांटिटी ही होगा, इसी का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर बताए थे अभी, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, और साथ में कौन है, कोस थीटा। तब वेक्टर वेक्टर कोस थीटा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां वर्क कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कैसे निकलता है जो। तो वर्क डन जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, एनर्जी को ही वर्क कहते हैं। दुनिया का कोई भी वर्क हो सब एनर्जी होगा, क्योंकि एनर्जी का दूसरा नाम वर्क है। वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही क्या है, वर्क है, ठीक है। तो अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी तो स्केलर हो जाएगा, क्योंकि वर्क को ही एनर्जी कर रहे हैं ना।
तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। दुनिया का जितना भी एनर्जी है सब स्केलर क्वांटिटी, समझा। कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कुछ भी हो, जितना भी एनर्जी होगा सब कौन सा होगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि सर तो बोले हैं एनर्जी के बारे में ना, तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी भी होगा स्केलर और काइनेटिक एनर्जी भी होगा स्केलर। दुनिया का कोई भी एनर्जी हो स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। एक बात और सुनेगा, पावर बराबर क्या होता है बाबू, वर्क बाई टाइम, वर्कडन बाई टाइम बोलते हैं, या एनर्जी बाई टाइम, यही बोलते हैं ना पावर बराबर। तब बताओ एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम भी कौन है, स्केलर। या वर्क भी स्केलर है, वर्क का दूसरा नाम एनर्जी है, टाइम भी स्केलर है। तो स्केलर बाय स्केलर, स्केलर बाय स्केलर, तो क्या देता है स्केलर बाय स्केलर, स्केलर ही देता है। बताए थे ना स्केलर बाय स्केलर हमेशा स्केलर देगा, लिखवाए अभी जस्ट। तो स्केलर बाय स्केलर क्या देता है, स्केलर। तो पावर भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्या हो जाएगा, इज स्केलर क्वांटिटी। समझ आया। और एक बात, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, समझो थोड़ा। मान लो यहां से जा रहा है 7 एम्पियर, ठीक है, करंट जा रहा है एक वायर में, यहां जाएगा 3 एम्पियर, तो यहां जाएगा 4 एम्पियर, आ जाएगा 3 एम्पियर, तो यहां आ जाएगा 4 एम्पियर, और दोनों को ऐड कर दो तो 7 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल सा एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो क्यों होगा, बिकॉज डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। पावर कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, पावर भी हम सबका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है। यहां पे लिखा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं होता है थोड़ा लिख देते हैं ऊपर में, दिक्कत हो रहा होगा, लिख देते हैं इसका, थोड़ा इसका ऊपर लिखते हैं, बिकॉज डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसी कारण करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, वेक्टर अगर साइन थीटा हो गया ना तो वो वेक्टर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, वेक्टर वेक्टर अगर कोस थीटा होगा तो स्केलर, लेकिन वेक्टर वेक्टर साइन थीटा होगा तो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टॉर्क, टॉर्क बराबर होता है एफ आर साइन थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला टॉर्क बराबर, टॉर्क, टॉर्क बराबर, ठीक है। तो फोर्स होता है वेक्टर, आर भी होता है वेक्टर, और साथ में साइन थीटा। तब वेक्टर वेक्टर साइन थीटा कौन सा हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तब बताओ टॉर्क भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक बात और, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है।
यहाँ तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो करंट को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी भी, लेकिन टेंशन क्वांटिटी हम सबको पढ़ना नहीं है, इसी कारण इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, समझा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या करता है, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। और एक बात इसमें देखना, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, फिर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम, सब एंगुलर होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। देख रहा है सब में एंगुलर आ रहा है, यानी कि ये एंगुलर कहने का मतलब कि सर्कुलर पाथ पे सब चलाएगा। ये जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर पाथ वाला आएगा, या जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कुलर पाथ वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, या एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर पाथ वाला आया, जो मोमेंटम भी होगा तो सर्कुलर पाथ पे जो मोमेंटम होगा ना उसी को एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, और सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी होगा उसी कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एंगुलर में हो रहा है उसको कहेंगे एक्सियल वेक्टर, क्या कहते हैं उसको, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, समझा, क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें है, हर जगह पे जो भी बताएं ना ये हर जगह पे यूज होगा, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सब जो है हमेशा यूज होगा, हर टॉपिक में आएगा, जहां पे हेडिंग टॉपिक डलाएगा वहां पे चलेगा वेक्टर स्केलर। तब हम लोग आते हैं वेक्टर में ही चलेंगे, वेक्टर अभी आपको बताया था जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अब आते हैं वेक्टर को हेडिंग दिए, ठीक है, तो जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है, वेक्टर क्या कहते हैं, अभी जस्ट इसका डिफिनेशन लिखवा दिए थे, ठीक है। तो वेक्टर अभी जस्ट बताए थे आपको क्या होता है, व्हिच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as definite डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, डिफिनिट डायरेक्शन भी हो, समझा, तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो हम लोग वेक्टर को लिखते हैं कैसे, यहां पे ध्यान से सुनो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, अगर कोई वेक्टर ए है तो इस पे ए एरो चलाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बोलेगा बी तो बी पे एरो दे दो, समझ रहा है ना, कोई बोलेगा सी वेक्टर तो सी पे दे दो, पी कोई बोलेगा पी वेक्टर तो पी पे दे दो, कोई बोलेगा एक्स वेक्टर एक्स पे दे दो, बाई वेक्टर बोलेगा तो बाई पे दे दो एरो, तो हो जाएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्या होगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। आप देखेंगे मान लो कोई एरो लिए, ठीक है, क्या है एरो, तो ई एरो हो गया, और एरो का डायरेक्शन इधर है, और एरो का लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। तो जो ये जो वेक्टर होता है ये वेक्टर इस प्रकार से लिखे हैं, तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ना वेक्टर का, वो जो इस एरो का लेंथ होगा ना वही कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द लेंथ ऑफ एरो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इस एरो का जो लेंथ होगा ना उसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में एरो का होगा ना डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एरो का होगा वही डायरेक्शन वेक्टर का होगा, बस इतना दिमाग में रखो, जो लेंथ एरो का होगा वो मैग्नीट्यूड होगा किसका, वेक्टर का, और जो डायरेक्शन एरो का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर का। तो लेंथ
ऑफ एरो इज लेंथ ऑफ एरो बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो लेंथ ऑफ एरो क्या हो गया, एल है, तो मैग्नीट्यूड भी एल होगा। अब देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एरो। जो डायरेक्शन एरो का होगा वो डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर का भी होगा। समझ में आया, यहां तक किसी को डाउट है? अब आगे आते थोड़ा। मान लो हम कोई वेक्टर है, ठीक है, तो अभी सिर्फ ए लिखे हैं, कोई एरो नहीं लिखे हैं, तो सिर्फ ए लिखे हैं ना, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसा ही एरो देंगे डायरेक्शन चलाएगा। तो मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से लिखो, या ए वेक्टर है इसमें मोड लगा दो, ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैग्नीट्यूड को। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, अब देखो एक बात और, मान लो कोई वेक्टर ए है, तो इसके पास क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड है, और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन डिफिनिट डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड जो है ना वेक्टर का, उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। तो हटाएंगे किसे, ये जो वेक्टर है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो इस वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, और इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कैंसिल कर देगा ना। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, डायरेक्शन बचेगा। तो डायरेक्शन को लिखते हैं ए कैप से लिखेंगे, ये कैप हो गया। ठीक है, ए कैप से लिखेंगे, ये समझ में आया। तो ए कैप जो होगा वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, वो वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बताएगा मैग्नीट्यूड है, इस चीज को ध्यान में रखना, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है, और इसके पास क्या हो गया, सिर्फ डायरेक्शन, कैप। ठीक है, ए पर कैप लगा दिए। ठीक है, इसको समझ में आया यहाँ पे थोड़ा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा बढ़िया समझिए, बस ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो पोलर वेक्टर पहले समझिए। देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहा है देखने में। इसको बोलते हैं, मान लेते हैं ईस्ट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वेस्ट। ये हो गया हम सबका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, किसी को दिक्कत? अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये वाला, यहाँ से पास कराओ, यहाँ से लेके आओ, यहाँ मिला दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तब बताओ, ये जो है ना टोटल 90 होता है, ये 45 पे है, तो ये भी कितना पे हो जाएगा, 45 पे ही हो जाएगा। ये भी कितना पे हो जाएगा, 45 पे ही हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, टोटल 45 डिग्री हो जाएगा। कितना, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, क्या है, ईस्ट है और नॉर्थ है। ठीक है,
तो इसका नाम क्या देंगे, नॉर्थ ईस्ट दे देंगे नाम, क्या देंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं, साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट दे देंगे, साउथ ईस्ट। यहाँ पे साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट दे देंगे, यहाँ साउथ नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट दे देंगे इसका डायरेक्शन। समझ में आया, ये था डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर, और तो कुछ है ही नहीं। इसी में एक चीज और हमको पढ़ना है, जहां पे तुमको डॉट समझ में आया ना, डॉट दिखाई देगा ना, अभी डॉट तो समझ में नहीं आएगा, आगे बताएंगे, थोड़ा बस इतना ध्यान में रखो। अब आगे बढ़ते, थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मान लो इधर हो गया नॉर्थ, साउथ हो गया इधर, ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट हो गया। ठीक है, ये बना रहा है यहां से 30 डिग्री, कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो थोड़ा समझना इसको, ईस्ट से कितना ऊपर जा रहा है, 30 डिग्री। ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट है ना, ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। कितना जा रहा है, 30 डिग्री। तो ईस्ट से कितना जा रहा है, 30 डिग्री। कितना जा रहा है, 30 डिग्री। ईस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट, यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए। किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ किसका जा रहा है, ईस्ट का, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, एक और समझते हैं, ऐसा ही मान लो इस 60 डिग्री हो जाएगा, चाहे इसी में इस 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो एंगल है जो 60 डिग्री यहां से है, नॉर्थ से है, तो नॉर्थ से हम लोग 60 डिग्री चलेंगे किधर, ईस्ट की तरफ। तो इसका नाम क्या देंगे, 60 डिग्री। किधर से चल रहे हैं, नॉर्थ से, किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो ईस्ट ऑफ किसका आए, नॉर्थ से आए, दे दिए। तो इधर से पढ़ रहे हैं तो देख रहा है 30 डिग्री किधर से जा रहे हैं, ईस्ट से, किधर जा रहे हैं, नॉर्थ। तो 30 डिग्री नॉर्थ किसका है, ऑफ ईस्ट का। अब इधर से पढ़ते हैं, एंगल तो यहां से है तो 60 डिग्री लिख दिए, नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट लिख दिए। ऑफ और किसका था, एन का था, यानी नॉर्थ का था। अब यहां पे आए, 60 डिग्री कहां से जा रहे हैं, साउथ से। ठीक है, एंगल तो साउथ से ही ना, तो 60 डिग्री जा रहे हैं साउथ से, किधर जा रहे हैं, नॉर्थ, वेस्ट की तरफ। किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ। तो 60 डिग्री जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो 60 लिखेंगे, जा किधर रहे हैं, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट लिखेंगे। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ किसका जाए, साउथ की किए, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से डायरेक्शन लिखा जाता है। तो डायरेक्शन लिखने के लिए आ गया ना, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये मान लो यहां से बना रहा है 60 डिग्री दे देते हैं, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। इसका डायरेक्शन बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहां से। ये बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है यहाँ से। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसका डायरेक्शन बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इधर डायरेक्शन लेते हैं, मान लो कि 75 डिग्री ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 75 डिग्री। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसका डायरेक्शन बताना है, निकल जाएगा। देखते हैं हम लोग, देखो क्या लिखेंगे, किधर से जा रहा है 60 डिग्री, ईस्ट से जा रहा है नॉर्थ, जा रहा है ईस्ट से, जा रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री किधर से जा रहा है, ईस्ट से, किधर गया, नॉर्थ, तो नॉर्थ लिखेंगे ऑफ किसका, ईस्ट का। ठीक है, अब इसमें आते हैं,
एंगल तो यहाँ से है, नॉर्थ से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। पहले लिखे कितना डिग्री किया, 30 डिग्री की जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ से जा रहा है किधर, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर से इसे आया, ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तब वेस्ट लिख दिए ऑफ किसका, नॉर्थ का। अब इस पे आ जाओ, 75 डिग्री किधर से है, साउथ से जा रहा है। साउथ से किधर है, इधर जा रहा है, ठीक है। साउथ से जा रहा है, ठीक है। साउथ से जा रहा है, यहाँ पे ईस्ट से जा रहा था, तो साउथ से जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो जा रहा है कितना, 75। किधर से जा रहा है, साउथ से, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ साउथ। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया किस लिखा जाता है जो है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है बाबू, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर तो पढ़ लिए, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, ठीक है। थोड़ा समझेंगे हम लोग। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। जब हम लोग उल्टा जा रहे हैं ना, घड़ी घड़ी का उल्टा दिशा में जा रहे हैं ना, तो घड़ी का उल्टा दिशा यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा हम सबका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जाता है ऐसे, हम लोग जा रहे हैं ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी का उल्टा दिशा में, घड़ी तो ऊपर से नीचे आता है ना, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो घड़ी का उल्टा दिशा हो गया यानी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब करते हैं किसी चीज को उल्टा घुमाते हैं, तो क्या होता है, जब किसी चीज को हम लोग उल्टा घुमाते हैं, जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे नट देखा है, कहीं पे नट कसते हैं, देखा है, जब ऐसे घुमाते हैं तो अंदर जाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है तो अंदर जाता है, लेकिन जब इसका उल्टा घुमाते हैं, जैसे यही मार्कर देख लो, मार्कर, ठीक है, तो मार्कर में तो उल्टा चलता है। जैसे कि यहाँ पे बोतल देख लो, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, क्या है, बोतल है। तब बोतल यहाँ पे देख रहा है, अगर ऐसे घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेगा ऐसे, अगर इसी का उल्टा घुमाएंगे तब बाहर निकल रहा है, ये देख रहा है बाहर निकल रहा है ना। और जब सीधा घुमाएंगे यानी कि ऐसे उल्टा घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर निकल रहा है, और जैसा ही इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज में अंदर चला जाएगा, देख रहा है ना। तो एंटी क्लॉक में बाहर आता है और क्लॉकवाइज में अंदर जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एंटी क्लॉक में क्या आता है, ऊपर बाहर, ठीक है, आउटवर्ड। तो एंटी क्लॉक यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा हम सबका, आउटवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। समझ में आया, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा, इसी में हम लोग चलेंगे, इस प्रकार से आएगा। ये हम सबका है क्या, थोड़ा फिगर सही से नहीं लग रहा है देखने में। ये हम सब चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ते हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसका नाम क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो अभी बताए थे कि जब हम लोग घड़ी के दिशा में, जैसे कि ये निकाल लिए, ठीक है, तो इसको ऐसे डालें, ठीक है। जब घड़ी के दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये अंदर जाएगा, अंदर की तरफ चला गया, जाके एकदम पूरा टाइट हो गया। लेकिन जब इसको उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा दिशा,
तो बाहर निकलेगा। तब बाहर निकल रहा था कब, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड, लेकिन जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डाउनवर्ड हो जाएगा। किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। समझ में आया। तो आउटवर्ड को डॉट से लिखते हैं, डाउनवर्ड में क्रॉस से लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हम सबका डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम सबका, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग आज यहां तक रखने देते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ से इसे पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर हमको पढ़ाने से अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो भी है इसको अपने दोस्तों को बताइए, और इसको बेल घंटा जो भी होता है हमको तो पता नहीं है, आप लोग इसको करवाइए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ, ठीक है।